शेयर करिए इस वीडियो को और बिहार के मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए। मोहनचंद करमकांत गांधी ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो एआई समिट में भाषण देने पहुंचे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनदास करमकांड गांधी बता रहे हैं। बताएंगे भी क्यों नहीं। इतिहास में मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पहली बार 8वीं कक्षा में पढ़ना है। आगे बढ़िएगा तो 10वीं कक्षा में भारत में राष्ट्रवाद नाम के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए भले कोई एलिजिबिलिटी ना हो, इस देश में चपरासी बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी है। यूपीएससी से लेकर चपरासी तक क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई की होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बिहार की राजनीति की रीत यह हो गई है कि जिस बिहार को आचार्य चाणक्य के राजनीतिक अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए जाना जाता था, आर्यभट्ट की भूमि के तौर पे जाना जाता था, वो आर्यभट्ट के शून्य की तरह ही नेताओं में भी शून्यता पैदा कर चुका है। यहां बिहार के मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, दोनों के डिग्रियों पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। बिहार में एआई समिट में जब आप गेस्ट लिस्ट का नाम सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों बिहार में कोई प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। एक भी बड़े ऐसे गेस्ट को नहीं बुलाया गया जो एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखते हो, जिसकी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। वो अलग बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री को वैसे मंच पे बुलाया जाना चाहिए, परंतु मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र एआई समिट में करना, ये कौन सी बात होती है। दूसरी बात रही कर्मकांड की, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से बने हैं तब से कर्मकांड ही होते चला जा रहा है। नीट छात्रा कांड जो इतना बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा, जिसको सीबीआई को सौंपा गया, जिस दिन ये मुख्यमंत्री बनते हैं उस दिन मुख्य अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। सवाल मत करिएगा, क्योंकि सवाल करिएगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आप तो एक जाति के मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन कोई ये सवाल नहीं करेगा कि वही मुख्यमंत्री हरे गमछे वालों को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने का आदेश देने की भी बात कर देते हैं। तब क्या जाति इन्वॉल्व नहीं होती है? तब क्या एक पार्टी विशेष को सीधे तौर पर टारगेट पे लेके दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता है? वही यादव समाज जो मुझसे सवाल करता है सम्राट चौधरी से क्यों नहीं कर पाता। वही मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री होते जहां एक तरफ आप कहते हैं कि मैं योगी हूं, बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा, होटल हिडन विला पे कोई बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं चल रहा है? क्या बड़े बड़े उद्योगपति, स्पेशली बिहार में बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? पिता की ये बातें सुनिए। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। ये बिलक बिलक के रो के कह रहे हैं कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मुझे मार के फेंक दिया जाएगा, मुझे तो धमकियां मिल रही हैं। सवाल मत करिए। सवाल इसलिए मत करिए क्योंकि सवाल करने वाला तो एंटी नेशनल होता है। आप सवाल करेंगे, कल को आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं सवाल करूंगा क्योंकि ये आपके सवाल है। इस राज्य का विपक्ष करे ना करे, मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं। इस वीडियो को शेयर करिए और सवाल आप भी करिए, क्योंकि बिहार केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वंदे मातरम।